नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में बायोलॉजी के अंतर्गत पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। आप देख रहे हैं MR स्टडी पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 425 नंबर, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? ए टेरिडोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी प्रोटोकार्डेटा, डी जिम्नोस्पर्म। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोटोकार्डेटा। प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, जो निम्नलिखित है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, जबकि प्रोटोकार्डेटा जंतु जगत का वर्गीकरण है। 426 निम्नलिखित में से कौन सा एक मृतोपजीवी कवक है? ए शैवाल, बी फीताकृमि, सी अमरबेल, डी पेनिसिलियम। इसका आंसर है ऑप्शन डी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है। यह एक साधारण फफूंद है। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था और पेनिसिलियम एस्परजिलेसी कुल का कवक है। 427 निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला एक कवक रोग नहीं है? ए गेहूं का कीट, बी साइट्रस कैंकर, सी गन्ने की लाल सड़न, डी अंकुर का आर्द्र पतन। इसका आंसर ऑप्शन बी साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर पौधों में जेथेमोनास एक्सोनोपोडिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह खट्टे यानी कि सिट्रस पेड़ों की जीवन शक्ति को प्रभावित कर देते हैं, जिसमें पत्तियां और फल समय से पहले गिर जाते हैं। 428 पक्सीनिया ग्रेमिनीस कवक से डैश होता है? ए गन्ने में लाल सड़न, बी मनुष्यों में दाद, सी आलू में लेट ब्लाइट, डी गेहूं में ब्लैक रस्ट। इसका आंसर ऑप्शन डी गेहूं में ब्लैक रस्ट। पौधों में कवक यानी कि फंगस से होने वाले रोगों के नाम। पौधों में होने वाले रोग और रोगजनक कवक। गेहूं का काला कीट रोग यानी कि ब्लैक रस्ट किसके कारण होता है? पक्सीनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई से। गन्ने का लाल सड़न रोग होता है कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम से। मूंगफली का टिक्का रोग होता है सर्कोस्पेरा पर्सोनेटा रेचिडिकोला और सर्कोपर्सोनेटा। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से। आलू का झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट रोग होता है फाइटोपथेरा इन्फेंटेंस से। 429 ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बी किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, सी इसे स्वादिष्ट बना देता है, डी संरक्षक या प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ईस्ट या फिर खमीर एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। इसका पता सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। इसका उपयोग किण्वन प्रक्रिया द्वारा अम्ल, शराब तथा डबल रोटी बनाने में किया जाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं। इस क्रिया में सूक्ष्म जीव खमीर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 जब इसमें जाइम्स एंजाइम और ईस्ट से प्रतिक्रिया किया जाता है तो शराब और CO2 गैस निकलता है और शराब का फॉर्मूला होता है C2H5OH। 430 निम्न में से कौन से शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार यानी कि फूड सप्लीमेंट्स के रूप में उपयोग किए जाते हैं? ए स्पाइरुलिना, बी स्पाइरोगायरा, सी क्लोरेला, डी फ्यूनेरिया। इसका ऑप्शन है ए और सी, बी और डी, सी बी और सी, डी ए और बी। इसका आंसर ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। ए में है स्पाइरुलिना और सी में है क्लोरेला। स्पाइरुलिना और क्लोरेला नामक शैवाल प्रोटीन से भरपूर होते हैं।
जिसे अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पूरक आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरेला यानी कि हरित शैवाल, यह एक प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। यह लगभग 30% प्रोटीन, 15% लिपिड्स और 30% कार्बोहाइड्रेट एवं 5% भस्म प्रदान करता है। स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस एक नील हरित शैवाल प्रोटीन व विटामिन का एक भरपूर स्रोत है। अंतरिक्ष के दीर्घकालिक खोजी अभियानों में वैज्ञानिकों ने क्लोरेला और स्पाइरुलिना को वहनीय ऑक्सीजन उत्पादक और भोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया है। 431 निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ए काई, बी यूलोथ्रिक्स, सी जल तिप्तिया, डी फ्यूनेरिया। इसका आंसर ऑप्शन ए काई। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। इसमें कवक और शैवालों का संबंध सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को प्रदान करता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को प्रदान करता है। कवक और शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। 432 निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? ए देवदार, बी परनांग, सी कारा, डी मार्सिलिया। इसका आंसर ऑप्शन सी कारा। कारा पादप को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्यतः जलीय पादप होते हैं। इसमें जल एवं अन्य चीज़ों के शरीर के एक से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। यह पादप तथा पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। 433 समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? ए फाइकोसाइनिन, बी जियाक्सिथिन, सी क्लोरोफिल, डी कैरोटीन। इसका आंसर ऑप्शन सी क्लोरोफिल। शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित आत्मपोषी एवं सेल्यूलोज भित्ति वाले पौधे होते हैं। शैवाल एक जलीय पौधा है जो समुद्र में उगता है। क्लोरोफाइटा या हरा शैवाल विभिन्न माप और आकार के होते हैं। कुछ हरे शैवाल एक कोशिकीय तथा सूक्ष्मदर्शी होते हैं। हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी और कुछ कैरोटीनाइड पाया जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। 434 निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? ए फर्न, बी मार्सिलिया, सी स्पाइरोगायरा, डी मोरपंखी। इसका आंसर ऑप्शन सी स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। स्पाइरोगायरा एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। 435 निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ए अनावृत बीजी, बी थैलोफाइट्स, बी ब्रायोफाइट्स, डी टेरिडोफाइट्स। इसका आंसर ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स एक गैर संवहनी पौधा है जो हरा बीज रहित होता है और काई लीवर वाटर्स या हॉर्न वाटर्स परिवार से संबंधित है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम ऊतक की कमी होती है। ब्रायोफाइट्स पादप मिट्टी में रहते हैं लेकिन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ये नम, आर्द्र और छायादार वातावरण पसंद करते हैं। 436 जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डेस के तौर पर जाना जाता है। ए टेरिडोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी ट्रैकियोफाइटा, डी गेमेटोफाइटा। इसका आंसर ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा समूह भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आद्य समूह है। ब्रायोफाइटा समूह के पौधों में संवहन ऊतक नहीं होता है। 437 ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ए क्लोडोफोरा, बी देवदार, सी मर्केंसिया, डी जल तिप्तिया।
इसका आंसर ऑप्शन सी मार्केंसिया। मास, एंथोसिरोस, रिक्सिया और मर्केंसिया आदि ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। 438 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? ए यूलोथ्रिक्स, बी कारा, सी फ्यूनेरिया, डी उल्वा। इसका आंसर ऑप्शन सी फ्यूनेरिया। थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल, लाइकेन आते हैं। इसमें यूलोथ्रिक्स, कारा, स्पाइरोगायरा, क्लेडोफोरा एवं उल्वा आदि है। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। 439 निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थ के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? ए कारा, बी मास, सी रिक्सिया, डी मार्सिलिया। इसका आंसर ऑप्शन डी मार्सिलिया। मार्सिलिया जलीय फर्न परिवार का सदस्य है। इसमें पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थ के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं और फर्न परिवार के सदस्यों की पत्तियां 3 भागों में विभक्त हो जाती है। ऐसे पौधे अक्सर तालाबों या नालों के किनारे कीचड़ में घने गुच्छे में उगते हैं। 440 डेस एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। ए बिच्छू बूटी, बी चौलाई, सी तिपटिया घास, डी माइनर लेप्यूस। इसका आंसर ऑप्शन ए बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी यानी कि निटल एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम उर्टिका डोसिया है। 441 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों यानी कि जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? ए कारा, बी मास, सी मार्सिलिया, डी देवदार। इसका आंसर ऑप्शन डी देवदार। अनावृत बीजी अर्थात जिम्नोस्पर्म पादपों में बीज से बनते हैं लेकिन बीज फल पत्ती में बंद नहीं होते वरन छोटी टहनियों या शाखाओं में खुली यानी कि नग्न अवस्था में होते हैं। इसके उदाहरण कोनदारी वृक्ष है जिसमें चीर, फर, देवदार, स्प्रूस आदि आते हैं। 442 इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ए ब्रायोफाइटा, बी आवृत बीजी, सी अनावृत बीजी, डी टेरिडोफाइटा। इसका आंसर ऑप्शन सी अनावृत बीजी। इफेड्रा पौधे अनावृत बीजी श्रेणी के यानी कि अनावृत बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। इफेड्रा से इफेड्रिन नामक औषधि बनाई जाती है जिसका उपयोग खांसी एवं दमा के इलाज में किया जाता है। 443 निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? ए अनावृत बीजी, बी आवृत बीजी, सी टेरिडोफाइटा, डी थैलोफाइटा। इसका आंसर ऑप्शन ए अनावृत बीजी। अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म इस समूह के पौधों में बीज आवरण रहित होते हैं। इसमें अंडाशय का अभाव होता है। यह पौधा सदाबहार, काष्ठीय तथा लंबा होता है। ये मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं जिसमें रंध्र पत्ती में धंसे होते हैं तथा बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल के परत चढ़ी होती है। 444 निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? ए सिल्वर ओक, बी ड्रायोप्टेरिस, सी फ्यूनेरिया, डी जिंकगो बाइलोबा। इसका आंसर ऑप्शन डी जिंकगो बाइलोबा। जिंकगो बाइलोबा जीवाश्म का एक उदाहरण है। यह सबसे पुराने जीवित पेड़ों में से एक माना जाता है क्योंकि इनकी वर्तमान प्रजाति पिछले 51 मिलियन वर्षों से अपरिवर्तित बनी हुई है। 445 मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें डेस भी कहा जाता है। ए जिम्नोस्पर्म्स, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी
एंजियोस्पर्म्स। इसका आंसर ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म्स। मैग्नोलियोफाइटा पुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें आवृत बीजी कहते हैं। इन पौधों के बीज चोल से ढके रहते हैं। 446 निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? ए सेटाइवा, बी मेमेल, सी मछली, डी जीवाश्म। इसका आंसर ऑप्शन ए सेटाइवा। अल्फा अल्फा सेटाइवा मटर परिवार केबीसी का फूल देने वाला एक पौधा है जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है। यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में इसे ल्यूसन के रूप में जाना जाता है। 447 आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए मंगस इंडिकस, बी मंगस इंडिका, सी मैग्ना इंडिका, डी मैंगीफेरा इंडिका। इसका आंसर ऑप्शन डी मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत में प्रसिद्ध आम की प्रजातियां दशहरी, तोतापुरी, हापुस यानी कि अल्फांसो, हिमसागर, सिंधुरा, नीलम आदि है। आम की कुछ संकर प्रजाति यानी कि आम्रपाली दशहरी एवं नीलम से, मल्लिका नीलम एवं दशहरी से, रत्ना नीलम एवं अल्फांसो से है। सिंधु आम की गुठली रहित प्रजाति है। 448 सामान्य गेहूं का वास्तविक नाम यानी कि बॉटनिकल नेम क्या है? ए हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, बी ट्रिटिकम एस्टिवम, सी जिया मेज, डी ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इसका आंसर ऑप्शन बी ट्रिटिकम एस्टिवम। कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम। साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिएटिनम। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम स्टाइवम। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है? ए टेरिडोफाइटा, बी अनावृत बीजी, सी थैलोफाइटा, डी आवृत बीजी। इसका आंसर ऑप्शन डी आवृत बीजी। आवृत बीजी पादप समूह में बीज अंडाशय के अंदर विकसित होता है जो बाद में पककर फल बन जाता है। इसका प्रजनन अंग पुष्प होता है। इनमें दोहरा निषेचन दृष्टिगत होता है। ये सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं लेकिन कुछ पौधे जल में पाए जाते हैं। आवृत बीजी पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। 450 भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है? ए सीरीस, बी नीम, सी पलास, डी पीपल। इसका आंसर ऑप्शन सी पलास। विभिन्न पौधे एवं उनका वानस्पतिक नाम। पौधे और उनका वानस्पतिक नाम। विभिन्न पौधे एवं उनका वानस्पतिक नाम। पौधे और उनके वानस्पतिक नाम। नीम का वानस्पतिक नाम होता है एजाडीरक्टा इंडिका। पलास का वानस्पतिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पीपल का वानस्पतिक नाम है फाइकस रेलिजियोसा। कपास का वानस्पतिक नाम होता है गापिसियम ऑर्बेरियम। तुलसी का वानस्पतिक नाम होता है ओसिमम बेसिलिकम। बरगद का वानस्पतिक नाम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। 451 ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? ए मक्का, बी सामान्य गेहूं, सी कुट्टू, डी सरसों। इसका आंसर ऑप्शन डी सरसों। पौधा और उसके वनस्पतिक नाम। सरसों का वनस्पतिक नाम होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। मक्का का वनस्पतिक नाम होता है जिया मेज। कुट्टू का वनस्पतिक नाम होता है
फागोपायरम एस्कुलेंटम। 452 निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? ए रेडवुड, बी चीर, सी फर, डी देवदार। इसका आंसर ऑप्शन ए रेडवुड। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ रेडवुड है। यह पेड़ कैलिफोर्निया रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है। रेडवुड की खोज 2006 में हुई थी। इसकी ऊंचाई लगभग 115.85 मीटर है। देवदार सदाबहार वृक्ष का उदाहरण है। चीर एक सपुष्पक अनावृत बीजी पौधा होता है। इसका वृक्ष पिरामिड के रूप में होता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। फर वृक्ष देवदार का सहचरी है। यह सदाबहार शंकुधारी वृक्ष है। 453 निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? ए आवृत बीजी, बी टेरिडोफाइटा, सी अनावृत बीजी, डी ब्रायोफाइटा। इसका आंसर ऑप्शन ए आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधे की सबसे अधिक जातियां पाई जाती है। यह पादप जगत में सबसे अधिक विकसित है। ये एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय तथा शाक्य अथवा काष्ठीय सभी प्रकार के होते हैं। इसमें पुष्प एक लिंगी अथवा द्विलिंगी होते हैं। इन पौधों में बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो हमारे इस चैनल को यानी कि MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।